चलो आ जाओ। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तुम याद करके आए हो इसका मतलब इलियास याद किया है कल का क्लास? आ जाओ नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। मैं पूछ लूंगा घबराओ नहीं, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? शैव धर्म, ठीक है ना। शैव धर्म, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके परीक्षाओं में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना है, लिखना बंद कर दीजिए सभी लोग, सुनिए इधर, ठीक है ना। चलो सिमरन लिखो नहीं। अब देखो शैव धर्म जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब शिव की पूजा होती होगी, है ना। तो शैव धर्म में क्या होता है भाई? शिव की आराधना करने वाले जो होते हैं या शिव की पूजा करने वाले जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। और उससे संबंधित जो धर्म होता है उसी को हम शैव धर्म कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो शिव की पूजा करने वाले या फिर आराधना करने वाले, शिव की पूजा करने वाले लिख दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? शिव की पूजा करने वाले या उपासना करने वाले भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उपासना भी लिख लो। शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं बच्चा? शैव कहलाते हैं। शैव कहलाते हैं। और इनसे संबंधित जो धर्म होगा वही धर्म क्या कहलाएगा? शैव धर्म। तो इनसे संबंधित धर्म कौन सा धर्म होगा? शैव धर्म कहलाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये तो स्पष्ट हो गया बात कि भैया इसमें शिव की पूजा होगी, है ना। और शिव की अलग अलग रूपों में पूजा होती है। क्लियर हो रही है बात? अब आइए, अब यहाँ से हमें ये तो क्लियर हो गया कि शैव धर्म के लोग शिव की पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात पूछा जाता है कि शैव धर्म या फिर शिव से संबंधित जो साक्ष्य हैं, है ना, जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो हम उन जानकारियों को देखेंगे कि शैव धर्म से संबंधित या शिव से संबंधित जो है जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो शैव धर्म है वो बहुत ही प्राचीन धर्म है। शैव धर्म को क्या माना जाता है? बहुत ही प्राचीन माना जाता है। किस आधार पर माना जाता है? ठीक है ना। तो पहले इसको देखो, कहता है कि शैव धर्म प्राचीन धर्म है। अब ये प्राचीन धर्म है तो इसकी प्राचीनता कैसे पता चलेगी कि कितना प्राचीन है? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल मिला था जिस स्थल का नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो से एक पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी? पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और इतिहास जाए गधा कहीं के, हम कह रहे हैं कि हटा दो, तुम हटा दे रहे हो। और बढ़िया से कम ये गैपिंग ना दिखे, इतनी प्रयास करो। इलियास नाम है तुम्हारा, नाम के अनुसार काम नहीं कर रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ हो गया, बैठो। अब ये एडिट नहीं करूँगा, इसी को ऐसे ही डाल दूंगा, अपलोड करूँगा, घबराओ मत। अब सुनो, तो प्राचीन धर्म है, तो प्राचीनता कैसे पता चलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। और आपको मैंने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है बेटा वो आध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं बच्चा? मैंने आपको क्या बताया था? आध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह हिस्सा जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है और लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन अभी तक उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका, उसको हम कहते हैं आध ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्लियर है? ये भी आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में पीसीएस में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या होगा? आध ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है ना। तो आध ऐतिहासिक वाक्य को टिक लगा के आना। तो इसकी प्राचीनता कहाँ से पता चलती है बच्चा? इसकी प्राचीनता पता चलती है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से पता चलती है?
सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी प्राचीनता का पता चलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ से प्राप्त होता है भैया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है, जिस स्थल का नाम क्या है बच्चा? मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है, जिस मूर्ति को हम कहते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति। किसकी मूर्ति मिली है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति। और इतिहासकार जो हैं ये मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि जो ये पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, यही प्रारंभिक शिव का जो है रूप मान लिया गया था। मतलब प्रारंभिक शुरुआत में जो शिव की पूजा होती थी तो वो पशुपतिनाथ के रूप में ही होती थी। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है वो एक तरह से शिव का ही रूप है। किसका रूप है? तो इतिहासकारों ने इसको क्या मान लिया है? शिव का ही रूप माना है, रूप माना है। तो इतिहासकारों ने इसको क्या मान लिया है? शिव का प्रारंभिक रूप। मतलब सबसे पहले इस रूप में शिव की पूजा होती थी। बाद में अलग अलग रूपों की व्याख्याएं मिलती हैं, ठीक है ना। हम लोग अभी देखेंगे शिव की पूजा कैसे कैसे होती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम भोले बाबा के बारे में पढ़ रहे हैं, बम बम भोले, है ना। चलिए अब देखो, शैव धर्म से संबंधित हमने ये देखा। फिर हम देखेंगे कि शिव की लिंग के रूप में भी पूजा होती है। शिवलिंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिवलिंग बोलते हैं। और लिंग की पूजा जो होती है, लिंग की पूजा, लिंग के पूजा का साक्ष्य, पूजा का साक्ष्य अब देखते हैं क्या साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिल रहा है भैया। तो जो लिंग की पूजा होती है, लिंग की पूजा के साक्ष्य, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। लिंग की पूजा के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तब भी जो पहला साक्ष्य मिलता है ना बच्चा, वो हमारा मिलता है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे आकार के शिवलिंग के आकार के जो है पत्थर मिले हैं। किसके आकार के पत्थर मिले हैं? शिवलिंग के आकार के पत्थर मिले हैं छोटे छोटे। उससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि सिंधु घाटी के लोग जो है शिवलिंग की पूजा करते थे। तो प्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है बच्चा? सिंधु घाटी सभ्यता से। मतलब लिंग पूजा का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। क्लियर हो गई बात। दूसरा जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है मत्स्य पुराण से। कहाँ से मिलता है? मत्स्य। मतलब स्पष्ट रूप से अगर आपके परीक्षा में ऐसे पूछे कि लिंग पूजा का स्पष्ट विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तब उस कंडीशन में आपका ऑप्शन क्या होगा? मत्स्य पुराण से, ठीक है ना। तो स्पष्ट रूप से एकदम बढ़िया तरीके से व्याख्या किया गया है मत्स्य पुराण में कि लिंग पूजा ऐसे ऐसे पूजा पद्धति क्या होता है, कैसे कैसे पूजा होती थी। क्लियर हो रही है बात। तो आपको याद रखना है कि लिंग पूजा का स्पष्ट विवरण, स्पष्ट या वर्णन, विवरण भी लिख सकते हो, वर्णन कहाँ से मिलता है बच्चा? मत्स्य पुराण से, पुराण से। क्लियर हो गई बात। अब लिंग पूजा का जो वर्णन है एक और जगह से मिलता है और वो है हमारा महाभारत का अनुशासन पर्व से। कहाँ से मिलता है? महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग मतलब शिवलिंग पूजा का साक्ष्य एकदम बढ़िया तरीके से मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि महाभारत के अनुशासन पर्व से। कहाँ से मिलता है बच्चा? अनुशासन पर्व से किसका साक्ष्य मिलता है? शिवलिंग मतलब लिंग की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। ये लिंग पूजा मतलब शिवलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीन आपको प्रमाण याद रखने पड़ेंगे कि लिंग की पूजा का जो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो शिव हैं, शिव और शैव धर्म में शिव की पूजा होती है। तो आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि भैया शिव का अलग अलग नाम है, तो वो नाम कहाँ कहाँ से उनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। जैसे शिव को ही रुद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुद्र कहा जाता है। रुद्र का मतलब होता है संहारक, मतलब इस सृष्टि के संहार करने वाले।
विनाश करने वाले, उस अवस्था, उस रूप को हम कहते हैं रुद्र रूप। क्या कहते हैं? रुद्र। तो शिव का जो रुद्र रूप है वो उसका वर्णन हमें ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। तो आइए देखते हैं कि उनके अलग अलग नाम कहाँ से मिलते हैं। तो शिव के नाम का साक्ष्य कहाँ से मिला भैया? तो ध्यान से देखना, एक मिला है बच्चा हमें ऋग्वेद से। कहाँ से मिला है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या मिला है? इनका नाम रुद्र मिला है। क्या मिला है? रुद्र। रुद्र का मतलब क्या होता है बेटा? संहारक, मतलब सृष्टि का विनाश करने वाला। ऋग्वेद में इनको सृष्टि का विनाश करने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है? साथ में बोलो तो, तुम लोग एकदम खो गए हो। कहाँ खो गए हो? हैं? बोलो, साथ में बोलोगे याद रहेगा, नहीं बोलोगे ना तो वैसे ही सुन के कहानी घर जाओगे और खत्म कहानी हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, शिव के नाम का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है भैया? ऋग्वेद में क्या मिला है? रुद्र। और रुद्र का मतलब क्या होता है? संहार, मतलब ये सृष्टि के संहारक कहे गए हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर हो रही है बात? ये पूछा गया है कि ऋग्वेद में शिव को किस नाम से संबोधित किया गया या किस नाम से उनका उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है, रुद्र के नाम से मिलता है। क्लियर है? एक और वेद है जिस वेद का नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है बचवा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो शिव है, शिव को पशुपति कहा गया है। क्या कहा गया है? बोलो, क्या कहा गया है? पशुपति कहा गया है, भूपति कहा गया है। क्या कहा गया है? भूपति कहा गया है, सर्व कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्व कहा गया है। और भव और महादेव, सर्व भव और महादेव। महादेव सीरियल चल रहा था, बहुत फेमस हो गया है। कितने लोग देखे हैं महादेव? देवों के देव महादेव, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उसमें जो शिव बना है कैरेक्टर उसका, देखो कितना बढ़िया, जो है एकदम उसी पे सूट करता है कि वास्तव में शिव है वो, है ना? तो महादेव के नाम का उल्लेख मिलता है कहाँ से? अथर्ववेद में। एक श्वेताश्वेतर, क्या नाम है जी? श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर उपनिषद है। क्या है? वहां से भी महादेव के नाम का उल्लेख मिलता है। मतलब शिव का नाम महादेव के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है ना? तो शिव को महादेव कहा गया। एक और नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। क्या है? उपनिषद। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव को क्या कहा गया है? महादेव कहा गया है। महादेव कहा गया है। कहाँ गया है? तो देख रहे हो कहाँ कहाँ से इनके नामों का उल्लेख मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? हड़प्पा सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से लेके हम धीरे धीरे कहाँ आ गए? उपनिषद में आ गए, वेद में आ गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद। वेद के बाद हम उपनिषद में भी देख रहे हैं इनके नामों का वर्णन मिल रहा है, उल्लेख मिल रहा है। क्लियर हो रही बात? यहां तक कि जब हम और जाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो देखते हैं कि आपके जो कालिदास हैं, क्या हैं? कालिदास, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कालिदास। और कालिदास जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शैव धर्म से संबंधित थे, शिव को मानते थे ये। इनकी एक रचना है, इनकी रचना का नाम है कुमार संभवम। क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है कुमार संभवम। ठीक है, सही है ना जी? कुमार संभवम, फिर गलत हो गया, कुमार संभवम। अब ठीक है? तो कुमार संभवम ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और इस रचना में कालिदास ने शिव की महिमा का वर्णन किया है, शिव की महिमा मंडन किया है शिव को। मतलब जैसे हम देखेंगे पुराणों में शिव पुराण है, विष्णु पुराण है ना? तो विष्णु पुराण में क्या होगा? विष्णु भगवान की महिमा को मंडित किया जाएगा, विष्णु भगवान की व्याख्या की जाएगी अच्छे तरीके से। शिव पुराण में शिव भगवान की शक्तियों का महिमा मंडन किया जाएगा। तो उसी तरह से कुमार संभवम में कालिदास ने शिव के महिमा का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? शिव के महिमा का वर्णन किया है। वर्णन
किया है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में तो आपसे यही पूछ देगा कि कुमार संभवम किसने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था। या पूछ देगा निम्नलिखित में से बताइए कालिदास की रचना कौन सी है, तो ऑप्शन में कुमार संभवम दिख गया तो छोड़ना नहीं है कि छोड़ के आ जाओगे, पकड़ के नहीं लाना है, टिक मार के गोली मार के आना है। क्या मार के आना है? गोली मार के तोप ले जाना, उड़ा देना। ठीक है ना। अब देखो एक चीज और यहां से देखो, कुमार संभवम में ही जो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट आता है, अर्धनारीश्वर हम कहते हैं ना, आधा स्त्री का शरीर आधा पुरुष का शरीर, शिव भगवान के अर्धनारीश्वर की जो कॉन्सेप्ट आता है, संकल्पना की गई है रूप की, तो अर्धनारीश्वर रूप के बारे में कहाँ बताया गया है? कुमार संभवम में बताया गया है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी में अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है, तो शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना कहाँ की गई है अगर पूछ देगा तो क्या बताओगे? कालिदास की रचना कुमार संभवम में बताया गया है कि शिव का जो है अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन है। वहां पे आधा शरीर माता पार्वती का माना गया, आधा शरीर शिव का माना गया है। क्लियर हो गई बात? अब आइए फिर अगर हम साक्ष्यों की बात करें कि और कहाँ से शिव के से संबंधित हमें जानकारी मिलती है, तब कहता है कि पाणिनि का अष्टाध्यायी, कनिष्क के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कनिष्क ने एक मुद्रा चलाया था जिसमें शिव के साथ नंदी का भी चित्र अंकित था उसके सिक्के पे, ठीक है ना। तो वहां से भी प्रमाण मिलता है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि पाणिनि का नाम सुने हो? तो पाणिनि का रचना कौन सा भाई? अष्टाध्यायी। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, मैंने आपको बताया था कि ये प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक मानी गई है। तो पाणिनि ने 14 सूत्रों की रचना किया है। कितने सूत्रों की रचना किया है? और ऐसा माना जाता है कि वो 14 सूत्र शिव के डमरू से उत्पन्न माने गए हैं। मतलब शिव के डमरू से आए हैं वो 14 सूत्र, और उसको समझ के पाणिनि ने अपना अष्टाध्यायी में लिख दिया है। अब बताओ, ये जानकारी जो है शिव के डमरू से 14 सूत्र बना लिए उनके आवाज से, डमरू की आवाज से, ठीक है ना, टूंग बूंग बजता है ना, तो उसी में। अब देखो डम 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 करता है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी के 14 सूत्र शिव के डमरू से उत्पन्न माने गए हैं। क्लियर हो गई बात? तो शिव के डमरू से कितने? 14 सूत्र उत्पन्न माने गए हैं। कनिष्क की मुद्राओं पे देखें, नीचे आ रहा है क्या ये? तो कनिष्क के अगर हम देखें, कनिष्क एक शासक है भैया, कनिष्क, और कनिष्क की मुद्राओं पे हम देखें तो शिव और नंदी के चित्र अंकित मिलते हैं। आज भी जो सिक्के मिलते हैं तो उसमें शंकर भगवान और बगल में उनके नंदी खड़े हुए हैं और जो है उनका फोटो एक साथ मिलता है। तो हमें शिव के बारे में वहां से भी जानकारी मिल रही है भाई। तो कहाँ से मिल रही है? तो कनिष्क के मुद्राओं से। कनिष्क के मुद्रा पर शिव के साथ नंदी क्या मतलब? क्या जी? गाय। हाँ चलिए, तो ये कनिष्क से संबंधित है। तो शिव धर्म से बहुत सारे और भी साक्ष्य हैं, ठीक है। नीचे जगह नहीं है, आप लोग इतना लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान दो। अब हमने देखा कि कनिष्क की मुद्रा से भी शिव का साक्ष्य मिल रहा है। जब हम कुछ रचना, इधर आ रहा है क्या देखना, यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा है, उसके बाद मिटा के फिर बाकी है जिसका वो लिखता रहे। तो देखो एक पतंजलि आते हैं, क्या है? पतंजलि की रचना का नाम बताओ। महाभाष्य। याद आ रहा है? सब भूल गए हो, कहाँ रह रहे हो तुम लोग? सब पढ़ाया हूँ फिर भी भूल गए। कल्हड़ की रास तरंगड़ी याद आ रहा है? तो कल्हड़ याद रखिएगा, पीसीएस में खूब पूछा है। कल्हड़ की रचना का नाम बताओ। राज तरंगिणी, ठीक है ना, तरंगिणी,
ठीक है ना। इसमें कश्मीर से संबंधित जानकारी मिलती है, ये राजाओं की नदी कही जाती है, तो वो तो शुरू में मैंने बताया था। तो कल्हड़ की राज तरंगिणी हो गई, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, रामायण हो गया, रामायण, महाभारत हो गया, महाभारत के बारे में तो बताया ही हूँ, नहीं बताया हूँ, या महाभारत का अनुशासन पर्व बताया ही हूँ, महाभारत, स्कंद पुराण है ना, मेगास्थनीज का इंडिका है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं ना, इन सभी रचनाओं में शैव धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो एक लाइन में इन सारी चीजों को लिख लेना और ये लिख लेना कि इसमें भी शैव धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त होती या मिलती है, ठीक है ना। इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है थोड़ा सा शिव के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर लिखना चाहते हैं आप लोग तो ये लिख सकते हैं कि ये जो श्वेतर उपनिषद इसमें लिखा गया है, न सत है, न सत है, न असत है, असत है, न असत है, ठीक है ना, केवल शिव है। केवल क्या है बच्चा? शिव है। ये लाइन श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा गया है, ठीक है। ये लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि ये पूछा तो नहीं गया अभी तक, हो सकता है भविष्य में कभी पूछ दे कि भाई न सत है न असत है केवल शिव है का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अरे आयोग कहाँ से प्रश्न बनाएगा, कोई गारंटी है? कोनो गारंटी नहीं है ना। चलिए ऊपर, अब थोड़ा सा लिखना बंद कीजिए, तो थोड़ा बोलना है आप लोग, बोलिए तो मिटाते हैं। चलिए, शैव धर्म क्या है बेटा, जल्दी बोलो। शिव की शैव कहलाते हैं, और इनसे संबंधित कौन कहलाते हैं? शैव धर्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बोलो। और इसका प्राचीनता का प्रमाण कहाँ से मिला है? और वहां पे क्या मिला बच्चा? एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसे क्या मान लिया गया है? शिव का ही रूप मान लिया गया था इतिहासकारों द्वारा, ठीक है ना। चलिए, लिंग उपासना की जो साक्ष्य या लिंग पूजा का जो साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ से मिला है? दूसरा मत्स्य पुराण से, फिर महाभारत के, तेज नहीं बोल रहे हो, तेज बोलो। चलो तीसरा पॉइंट बोलो तो। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? रुद्र, इसका मतलब संहारक। अथर्ववेद में क्या क्या है? पशुपति, भूपति, सर्वभव और महादेव। और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी शिव को क्या कहा गया है? महादेव कहा गया। और इसी उपनिषद में एक लाइन लिखा हुआ, लाइन क्या है बच्चा? न सत्य है न असत्य है, केवल शिव है, ठीक है ना। अब कालिदास की रचना का नाम बताओ। इसमें क्या कहा गया है? शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। और कुमार संभव में ये कॉन्सेप्ट आता है किसका? शिव के अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट आता है। फिर पाणिनि की जो रचना क्या है और इसके बारे में क्या बताया गया है? इनके अष्टाध्यायी में जो 14 सूत्र उन्होंने लिखा वो शिव के डमरू से उत्पन्न माने गए हैं, है ना। वही हाल हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने कि सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुने हो गाना? तो कैलाश पर्वत तो मगन नहीं हुआ, लेकिन अब पाणिनि मगन हो गया, 14 सूत्र लिख दिया, ठीक है ना। चलिए, अब पतंजलि का महाभाष्य है, कल्हड़ की राज तरंगिणी है, रामायण महाभारत और स्कंद पुराण, यहाँ से भी शिव की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? मैं मिटा रहा हूं। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा शिव के बारे में देख लेते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। क्या देख लेते हैं? हाँ, थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स और उनके बारे में देख लेते हैं, और वहां से भी प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाँ चलिए, अब देखो जो शिव थे, शिव ध्यान से देखना बच्चा, यहां से प्रश्न बना, इसको हल्के में मत लेना। मैं यहां लिख रहा हूं शिव, ठीक है ना। इसको हल्के में, हेडिंग को हल्के में नहीं लेना। शिव की जो पत्नी थी बच्चा, वो कौन थी? शिव की पत्नी का नाम पार्वती, उमा, भैरवी, बहुत सारे नाम मिलते हैं, ठीक है ना। पद्मा भी मिलता है नाम, तो आप पार्वती याद रखिएगा। और ये पार्वती कहाँ से मिलता है, ये भी देखो एक साक्ष्य है। मतलब शिव की पत्नी पार्वती हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है तैत्तरीय ब्राह्मण से। कहाँ से मिलता है? एक तैत्तरीय ब्राह्मण है, वहां से ये जानकारी मिलती है कि शिव की पत्नी कौन है?
पार्वती। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख दे रहा हूं कि तैतरीय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण है जी। तैतरीय ब्राह्मण से ये जानकारी मिलती है कि भैया पार्वती जो है शिव की अर्धांगिनी है, पत्नी है। क्लियर हो गई बात। अब आइए, अब कहता है कि इनका अलग अलग नाम भी है। उमा है, पद्मा है, भैरवी है, गौरी है ना। इन नामों से भी इनको पुकारा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब आइए, अब कहता है कि जो शिव है ना, कुल शिव के 28 अवतार माने गए हैं। कितने अवतार माने गए हैं? 28 अवतार। विष्णु के कितने माने गए हैं? 10 अवतार। पढ़े हो ना, 10 अवतार। जो 10वां है वो कल्कि का अवतार होने वाला है, और जो होने वाला है कलयुग में। कल्कि फिल्म बना था प्रभास का, देखे हैं? श्वेत कहा गया है कि श्वेत सफेद घोड़े पे दौड़ते हुए आएंगे। ठीक है, तो आइए, तो शिव का जो है 28 अवतार माना गया है। अवतार माना गया है, माना गया मतलब शिव के 28 अवतार हुए हैं, ऐसा माना गया है। क्लियर हो गई बात। अब आइए, शिव से संबंधित एक और चीज हम देखते हैं बच्चा। इनके हथियार के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। इनके हथियार के बारे में परीक्षा में पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। इनके 2 हथियार थे। एक इनके पास धनुष था और एक इनके पास क्या था? त्रिशूल। क्या था बच्चवा? त्रिशूल। आप देखोगे हमेशा त्रिशूल लेकर खड़े रहते हैं। क्या लेकर खड़े रहते हैं? त्रिशूल। और यहां से पीसीएस में आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जो शिव का धनुष था उस धनुष का नाम पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। ठीक है ना। तो शिव के धनुष का नाम था पिनाका। क्या नाम था बच्चवा? पिनाका। इनके धनुष का नाम याद रखना बच्चा, क्या नाम था? पिनाका। ठीक है ना। पिनाका मिसाइल का भी नाम है। इन्हीं के शिव के धनुष के नाम पर ही पिनाका मिसाइल का नाम रखा गया है। सर्च कीजिएगा गूगल पे, पिनाका मिसाइल बना है अपने भारत में। ठीक है ना। तो इनके धनुष के नाम पर ही वो रखा गया है। और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछ दिया था। ठीक है, चलिए आगे। और त्रिशूल तो त्रिशूल ही होता है। त्रिशूल कैसा? 3 उसमें भाग होते हैं, इससे ऊपर देखे होंगे। ठीक है ना। अब आइए, अब कहता है कि जो ये शिव है ना, इनके पुत्र कौन कौन थे भैया? तो इनके 2 पुत्र थे, और पुत्र से भी प्रश्न बना है, एसएससी में भी पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है। तो देखो, इनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था गणेश। क्या नाम था? गणेश। और एक पुत्र का नाम था कार्तिकेय। क्या नाम था बचवा? कार्तिकेय नाम था। ठीक है ना। अब सुनो, यहां से क्या पूछा गया है? ये नहीं पूछा गया, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये तो सब कोई जानता है। गणेश की जो सवारी थी, मूषक। चूहा नहीं, मूषक बोलो, बोलने में सुनने में अच्छा लगता है। तो गणेश का जो वाहन था, वाहन क्या था? वाहन, उसका नाम बताओ? मूषक। क्लियर हो गई बात। अब यहां से जो मैं बता रहा हूं, ये आपके पीसीएस में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि गणेश मतलब किस राजा, किस शासक के मुद्रा पे गणेश का चित्र अंकित था। मतलब ऐसा कोई एक राजा हुआ है जिसने मुद्रा मतलब सिक्का चलवाया था, और उस सिक्के पर गणेश भगवान का चित्र बना हुआ था। उस शासक का नाम था हुविस्क। क्या नाम था? इसका याद रखिएगा, पीसीएस में पूछा गया। ठीक है ना। हुविस्क था। क्या था? हुविस्क। तो हुविस्क की मुद्राओं पर, हुविस्क ये नाम है, राजा का नाम है। अभी नहीं पूछना कि सर इसका मतलब बताइए। नाम में क्या मतलब बताऊंगा भाई, नाम है हुविस्क। ठीक है ना। तो हुविस्क के मुद्राओं पर गणेश का चित्र अंकित था। क्लियर हो गई बात। फिर देखो यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनका वाहन बताओ। इनका वाहन क्या? मयूर। मयूर माने मोर। क्लियर हो गई बात, मोर। और कार्तिकेय, इनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो एक शासक आता है कुमारगुप्त। एक शासक गुप्त काल में आएंगे, हम गुप्त काल पढ़ेंगे, उसमें एक शासक आएगा कुमारगुप्त। वही कुमारगुप्त है जो किस विद्यालय का निर्माण करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का जो बनवाया था, उसी का नाम है कुमारगुप्त। और उसी कुमारगुप्त की मुद्राओं पर कार्तिकेय का मयूर पर बैठा हुआ चित्र अंकित है। मतलब मोर के ऊपर बैठे हुए हैं कार्तिकेय जी। ऐसा चित्र किसके मुद्रा पे मिलता है? कुमारगुप्त के। याद रहेगा, तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त की मुद्रा पर, कुमारगुप्त
गुप्त की मुद्राओं पर, की मुद्रा पर, मोर पर या मयूर पर लिख दो, मयूर पर बैठे कार्तिकेय, कार्तिकेय का चित्र अंकित है, का चित्र अंकित है, अंकित है। इतना लिख लीजिए। फिर हम लोग आते हैं शैव धर्म का विभाजन करेंगे। अभी विभाजन नहीं, उसके संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। नोट कर दूंगा जी, इसको देख के जो है कर लीजिएगा। मैं मिटा रहा हूँ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पिनाका मिसाइल को DRDO ने बनाया, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। MK1 पिनाका मिसाइल है, MK2 है, MK3 है। MK1 40 किलोमीटर मारक क्षमता, 2 90, MK3 120, और इसको कारगिल युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। हाँ, कारगिल युद्ध लिख लेना कहीं नोट, कारगिल युद्ध में पिनाका, है ना। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं शैव धर्म को, और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं शैव धर्म। तो कहता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, शैव धर्म के 4 संप्रदाय हुए। कितने संप्रदाय हुए? 4 संप्रदाय हुए। और इसके बारे में जानकारी मिलती है वामन पुराण से। कहाँ से मिलती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया गया था कि भैया ये बताओ कि शैव धर्म के 4 संप्रदाय हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये प्रश्न पूछा था और ऑप्शन में दिया था वामन पुराण। क्या? वामन। तो ये याद रखिएगा। तो वामन पुराण के अनुसार, वामन पुराण के अनुसार, वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म के 4 संप्रदाय हैं। शैव धर्म के कितने? 4 संप्रदाय हैं, संप्रदाय हैं, ठीक है ना। पहला संप्रदाय, बस लास्ट चल रहा, अब खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो पहला संप्रदाय था, उस संप्रदाय का नाम था पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, संप्रदाय, ठीक है ना। जो दूसरा संप्रदाय था उसका नाम था कापालिक संप्रदाय। कौन सा? कापालिक, कापालिक संप्रदाय। और जो तीसरा था उसका नाम था कालामुख। कौन सा? कालामुख संप्रदाय। और जो तीसरा था बचवा, वो था लिंगायत संप्रदाय। क्या? लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। इसी को बेटा वीर शैव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर शैव। और आपके एग्जाम में एक पूछा गया था कि वीर शैव कौन कहलाते हैं? तो लिंगायत संप्रदाय वाले ही क्या कहलाते हैं? वीर शैव कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए आ जाओ। अब हम एक एक संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब आइए इसमें देखते हैं इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। आपसे पूछता है, पहला पॉइंट आपसे पूछेगा कि पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पाशुपत संप्रदाय का जो संस्थापक माना गया है, संस्थापक, वो किसे माना गया बच्चा? लकुलीस को माना गया है। किसे माना गया है? लकुलीस को माना गया है। लकुलीस को माना गया है। मतलब पाशुपत संप्रदाय का स्थापना लकुलीस ने किया था। और ध्यान दीजिएगा, यही लकुलीस, इन्हीं को माना गया है कि ये शिव के 18वें अवतार माने गए हैं। कितने अवतार माने गए हैं? 18। टोटल शिव के 28 अवतार हुए हैं। कितने अवतार हुए हैं? 18। उसमें से जो 18वां अवतार है वो किसका है? लकुलीस का माना गया है, ठीक है ना। तो ये शिव के 18वें अवतार, शिव के 18वें अवतार हैं। क्लियर हो गई बात? एक जानकारी यहां से भी मिली। दूसरा पॉइंट पूछता है बेटा, कहता है कि जो पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी होता है ना, जो इसको मानने वाला हो, तो उसको क्या कहते हैं? ये परीक्षा में पूछा गया। पंचार्थिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। तो याद रखिएगा कि पाशुपत संप्रदाय का जो अनुयायी होगा, अनुयायी बोलोगे बचवा? तुम लोग अनुयायी बोल देते हो, अनुयायी क्या बोलो?
अनुयायी को क्या बोला जाता है? पंचार्थिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पंचार्थिक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आपसे पूछता है पाशुपत संप्रदाय में, कहता है कि भैया पाशुपत संप्रदाय के एक गुरु हुए जिसका नाम था श्रीकर पंडित। क्या नाम था? वो कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, ठीक है ना, या फिर गुरु मान सकते हो। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख आचार्य या गुरु मान सकते हो। श्रीकर पंडित को माना गया, श्रीकर पंडित, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए, एक और पाशुपत संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ भी है जिसको हम कहते हैं पाशुपत सूत्र। क्या बोलते हैं? ये भी पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र। क्लियर हो रही है बात? एक और पॉइंट है, क्या है बताओ? बस 4 ही पॉइंट रहने दो, तब 4 ही पॉइंट रहने दो। अब देखो कापालिक संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले इस संप्रदाय के बारे में लिख लो, फिर कापालिक को देखते हैं। टाइम कम बचा है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अब सुनो, कापालिक में आपको क्या याद रखना है, सुनो ध्यान से। कहता है कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव वो भैरव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भैरव। तो याद रखिए, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इष्ट देव, ऐसे लिख रहा हूँ केवल इष्ट देव। तो जो इष्ट देव हैं वो कौन माने जाते हैं? भैरव। क्या जी, हो गया ना। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा कि जो कापालिक संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो देवी के उग्र रूप की पूजा करते हैं। किस रूप की? हम लोग पढ़े थे ना, 3 रूप था देवी का, एक सौम्य रूप था, एक उग्र रूप था, एक काम प्रधान रूप था। तो ये किसकी पूजा करेंगे? उग्र रूप की। तो ये देवी की उग्र रूप की पूजा करते हैं। उग्र माने क्रोधित, हाँ ना, क्रोध। तो उग्र रूप की पूजा करते हैं, ठीक है ना। तीसरा याद रखना, ये परीक्षा में पीसीएस में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट कहता है कि कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहां पर था? तो श्रीशैल नाम का स्थान है। कहां पे? श्रीशैल नामक स्थान इनका प्रमुख केंद्र था। मैं लिख रहा हूं, तो कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, तो जो प्रमुख केंद्र था बच्चा वो था श्रीशैल नामक स्थान। शैल नामक स्थान। और ये जो श्रीशैल नामक स्थान था बेटा, मैं लिख दे रहा हूं, ये कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिस जिले का नाम है कर्नूल। क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है क्या? श्रीशैल नामक स्थान। और किस नदी के किनारे है? तो याद रखना कृष्णा नदी किनारे। किस नदी किनारे? कृष्णा नदी किनारे। तो श्रीशैल नामक जो स्थान है बेटा, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में किस जिला में? कर्नूल जिला में। कर्नूल जिला में है। जिला में किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी किनारे। कृष्णा नदी के किनारे लिख दिया, किनारे, ठीक है ना। और ये जानकारी मिलती है भवभूति का एक रचना है जिसका नाम क्या है? मालती माधव। क्या नाम है? मालती माधव। उस नाटक से ये जानकारी मिलती है कि इनका प्रमुख स्थान ये है। वो भी बता दूं, वो भी लिख दूं। तो ये जो जानकारी मिली है ये सब, ये कहाँ से मिलती है? तो एक लेखक है जिसका नाम है भवभूति। क्या नाम है? भवभूति। और इनकी रचना का नाम है मालती माधव। और इस नाटक में, इस रचना में ये पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान आंध्र प्रदेश के कर्नूल कृष्णा नदी किनारे है, जो कि कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थल था। ये जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है, भवभूति के मालती माधव से। ठीक है, जल्दी लिखिए, लिख रहे हैं। मैं इसको भी बता दूं क्या? चलिए, इसमें देखो पहला पॉइंट याद रखना है आपको। कालामुख संप्रदाय को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है?
और ये परीक्षा में, ये पीसीएस में पूछ लिया था, पीसीएस में। महाव्रतधर किसे कहा गया है? तो भैया कालामुख संप्रदाय को कहा गया है। कहाँ कहा गया है? तो शिव पुराण में कहा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, शिव पुराण में इन्हें, शिव पुराण में इन्हें, भागिए गया, महाव्रतधर कहा गया है। आ रहा है क्या? हाँ, अब ध्यान से देखो, ये जो थे कालामुख संप्रदाय भी देवी के उग्र रूप की पूजा करता है, लेकिन इनमें एक अंतर है। कपालिक में और कालामुख में एक अंतर यह है कि नर कपाल में भोजन, जल और सूरापान करते थे और अपने शरीर पर भस्म मलते थे। क्या मलते थे बेटा? भस्म मलते थे। ये परीक्षा में पूछा गया है कि शैव धर्म का कौन सा संप्रदाय नर कपाल में भोजन करता है, सूरापान करता है। ये प्रश्न बना था, तो आप याद रखिएगा, कालामुख नर कपाल का मतलब मनुष्य की खोपड़ी में वो भोजन रख के खाता है। और हाँ, और जो चिता जलता है तो चिता जलने के बाद वो राख जो होता है ना, उसको अपने शरीर पे मलता है, तो वो होते हैं हमारे कालामुख संप्रदाय वाले, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट है कि ये देवी के उग्र रूप की पूजा करते हैं, देवी के उग्र रूप की पूजा करते, उपासना करते हैं। और तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना, नर कपाल में भोजन, जल एवं तथा सूरापान करते हैं और चिता भस्म शरीर पर मलते हैं, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। लिंगायत संप्रदाय मैं इधर लिख रहा हूं मिटा के, क्योंकि उधर जगह नहीं है, ठीक है ना। लिंगायत संप्रदाय यहां लिख रहा हूं हेडिंग डाल के, देखना ध्यान से। लिंगायत संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय में पहला पॉइंट याद रखना बेटा, धड़ाधड़ खत्म कर दूं। अरे यार, यही लास्ट बचा है। अब बस हो गया। लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण भारत में प्रचलित था। कहाँ प्रचलित था? दक्षिण भारत में प्रचलित था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत में इनको जंगम कहा गया है। क्या कहा गया है? ये परीक्षा पीसीएस में पूछ दिया, ये टॉपिक, ये पॉइंट जो परीक्षा में पूछा गया था कि दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा गया है? तो दक्षिण भारत में इनको जंगम कहा गया है, जंगम कहा गया है। और ये किसकी पूजा करते हैं बेटा? शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है बचवा? तो प्रमुख ग्रंथ का नाम याद रखना, शून्य संपादने। क्या नाम है? शून्य संपादने। इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम पूछता है। आपसे पूछेगा इसका प्रवर्तक कौन था? इस लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक तो अल्लभ प्रभु। कौन थे? अल्लभ प्रभु। और इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य वासव, शिष्य का नाम क्या था? वासव। और इन दोनों को माना जाता है कि ये लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। क्लियर हो गई बात? तो इतना आप लोग लिख लीजिए। आपका शैव धर्म, अभी कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लिखवा दूंगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार है वो नैनारों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? और उनकी संख्या 63 थी। कितनी थी? 63। तो ये कहीं नोट करके लिख लो कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नैनारों द्वारा किया गया था। नैनारों द्वारा
किया गया था, जिनकी संख्या कितनी थी? जिनकी संख्या 63 थी, 63 थी। और ये पूछा गया एग्जाम, ये पीसीएस में भी, एसएससी वगैरह हर जगह पूछ दिया है। नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी। जो छूट रहा होगा वीडियो यूट्यूब पे देख के बड़ा कर करके लिख लेना, ठीक है। हाँ।